आपको इस आरोप के बाद प्रमाण सामने रख देता हूं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स खुद बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। अब मैं नाम पीडीए लेके बता रहा हूं क्योंकि इन्होंने खुद वीडियो डाला के कोऑर्डिनेटर प्रीति भाटी हिमाचल प्रदेश इन्फ्लुएंसर हैं और इन्होंने कहा कि उन्होंने क्रांतिकारी यूनिवर्सिटी सेना को लेकर एक वीडियो बनाना गुलगोट यूनिवर्सिटी ने भीम आर्मी के और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो बाद में पता चला कि तो चाइनीज टेक्नोलॉजी का था का बयान बदनामी हुई उसका मंच हिंदू मुसलमान ध्यान हटा दिया गया गुलगोट यूनिवर्सिटी का बचाया उसका कोई किसी ने बचाव नहीं किया। 2013 में बनाया था मुझे उसके बाद कांग्रेस ने अप्रोच किया वीडियो मैंने एक आलोक मिश्रा नाम के इन्फ्लुएंसर बद अकीदा मुसलमानों कह रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस और दोगले कांग्रेसियों दो मुँहे सांपों अप्रोच किया गया था। कांग्रेस ने सोशल मीडिया के बारे में इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग राष्ट्रहित में मैं आपको वीडियो सुनाऊं अभी इसी मुद्दे पर भारतीय संविधान कुरान और नबी की जुबान से मीडिया में देख रहा था कई चैनल्स इसे चला रहे हैं 17 फतवे लिखे ये जो राहुल गांधी का और मैंने पूरा एक प्रिपेयर्डनेस मोदी जी महान को इसलिए सर्वश्रेष्ठ और जो प्रधानमंत्री बनाया का यूज कर रहे हैं आज बताया बताना चाहते हैं कि वास्तविक रूप में कि कॉम्प्रोमाइज उन्होंने इस सिलसिले में दीन इस्लाम सर्वप्रथम के बानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामान अधिकार और हराम हलाल पर कानून बनाया जिसमें 3 तलाक मुत्ता हलाला लव जिहाद धर्म परिवर्तन और मुझे लगता है आज से उनको चचा कॉम्प्रोमाइज के नाम से ही बोलना चाहिए। सबको चचा ही कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो क्या आर्टिकल 25 और 26 के मुताबिक धार्मिक आज़ादी पूरी कच्ची चिट्ठी है बहुत मगर कच्ची चिट्ठी में जब करता हूं कि एक-एक करके इस विषय को इन फतवों का और आप सब भी देखेंगे 72 जमातों ने जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रद्द कर दी उन्होंने एक मेरे खिलाफ अभियान चलाया। मोदी मिशन हिमाचल प्रदेश मुस्लिम मोर्चा के महामंत्री को दारा इस्लाम से जमीयतुल उलमाए हिंद ने बाहर कराने का प्रोग्राम चलाया। को क्रिटिसाइज करके आई समिट पे एक वीडियो क्या बना दिया। मुझे लिटरली ये मैसेज आया और इसके बाद कॉल भी आया है कि क्या आप हमारे लिए एक वीडियो बना सकते हो कांग्रेस पीआर टीम की तरफ से जिसमें आप मोदी जी को क्रिटिसाइज करो कि मोदी जी ने एआई समिट में पैसा वेस्ट करा है और एआई समिट सिर्फ उनके पीआर के लिए रखा गया। भाई एटलीस्ट उन लोगों को तो मैसेज करते जो तुम्हारे लॉयल चमचे हैं, हम लोगों को क्यों। बहुत सही बयान है इस लड़की का। जहाँ पैसे की बात है तो जितना पैसा बीजेपी के पास झूठ को प्रचारित करने के लिए है उतना कांग्रेस के पास नहीं हो सकता। कांग्रेस के पास एक ही कमी है कि जो उनकी खामियों को बताए और राहुल गांधी को समझाए कि ऐसा करो, वो बात उन तक नहीं पहुंचती क्योंकि उनके भी कुछ चमचे ऐसे हैं जिनका धड़ जो है कांग्रेस के साथ है और मन जो है वो हिंदुत्व के साथ है। जैसा कि सबसे बड़ा उदाहरण मैं इसका दूंगा कि 2022 में जब 2019 में मेरे 7 सूत्रीय पेटिशन को और 17 फतवों को 2 विचारधाराओं ने ठुकराया। एक हिंदुत्व की विचारधारा गौरसेवादी ने और दूसरा वहाबियत की विचारधारा उग्रवादी ने, क्योंकि मेरे फतवे इन दोनों के खिलाफ थे।
वो बाकायदा टीम जो होती है, करबला IT के टीम मैदान होती में है, जो इमामों के प्रोपेगेंडा सिर काटने डिपार्टमेंट, वालों PR को डिपार्टमेंट, IT सेल होती है, वहाँ लोग बैठे होते हैं फैजान और वो माविया इस तरह के ऑफर देते हैं। कह अब करके जो दुर्भाग्यपूर्ण जमातें ये है कि ये कोई पॉलिटिकल कैंपेन अपना नहीं है। हर तबलीग का पार्टी काम इस्तेमाल चला करती रही है हैं, अपने अपने पक्ष में वो कुछ करने के लिए, और ये आज का समय है, ये हो मुसलमान रहा है। कहने का अपने बड़ा आप वर्ग को है, हक ये ही नहीं इन्फ्लुएंसर का है। रखती, दुर्भाग्य कि ये भी हो गया है, मतलब किसी को ये बुरा न लगे, क्योंकि लेकिन पंचतन ये भी पाक वर्ग हो को गया जो ठुकराने किसी वाला को ही सपोर्ट कर रहा है, तो वो मतलब मीडिया बद उसके भी अकीदा सपोर्ट नहीं करता। मुसलमान इस होगा, बहाने ये भी थोड़ा जो समझना आज जरूरी है। से एक होता है नहीं पत्रकार, नूर एक होता है अवतार और इन्फ्लुएंसर। किताब तो इसका कई पत्रकार भी इन्फ्लुएंसर वेद है, कई पुराण इन्फ्लुएंसर भी गीता हो सकता है ग्रंथ पत्रकार और बन जाए, कुरान लेकिन से ये जो जमात है इसको हजारों अपने तरीके के सबूत हिसाब से पेश करता पंक्तियां है। देना, पर वीडियो और बनाना, जमातें ये सब क्या भी हैं, चलाते हैं। लेकिन इनका दुर्भाग्यपूर्ण हिंदुत्व क्या को है, कोई मालूम क्या नहीं। एक जो भारत की इंटरनेशनल समिट है उसको बदनाम करने के लिए आप इस तरह की कैंपेन चलाते हुए जनता की नजरों में बचे रह पाएंगे, ये सवाल है। क्योंकि देखिए बाकी अगर आप इंडिया टीवी वाले इतने एजेंट बने हुए हैं और हर दोष नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान पर लगा रहे हैं, तो जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी ऑडियो वीडियो जो फैक भेजता है, उनके ऊपर आप प्रतिबंध क्यों नहीं लगवाते? हम तो आपको बताएंगे कि जब आप हमारे ही मेरे इस YouTube का जवाब नहीं दे पाते और मेरी 20011/01/2019 के मुताबिक मोदी जी से इसका वो भी अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैंपेन चला रहे हैं, सीबीआई जांच क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि मेरे धार्मिक ज्ञान, सामाजिक अनुभव और राजनीतिक ज्ञान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती, उस बात को मानती है कि जो बीजेपी सरकार को जवाब ना दे तो वो राष्ट्रभक्त हो गया, और जो इनसे सवाल पूछे वो देशद्रोही हो गया। ये जितना भी प्रोपेगेंडा हो रहा है बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक ही उदाहरण मेरे से ज़्यादा मोदी जी महान को शायद ही इतने करीब से कोई धार्मिक आधार पर मानता हूँ, मगर मुझे यकीन हो गया जब मेरी इस पिटीशन को ठुकराया गया और अमित शाह जी ने अपने ही ज्ञापन को बदल कर, जैसे आज दो मैं मिसाल दूंगा कि पोक्सो एक्ट के मुताबिक आज इन्होंने शंकराचार्य को बदनाम किया, झूठे गवाही बनाए, और हमारे मुताबिक, क्योंकि मैं नहीं मानता कि एक शंकराचार्य ऐसा काम कर सकता है। ये सिर्फ योगी जी के खिलाफ अगर इन्होंने कांग्रेस का साथ दिया तो योगी जी ने इनको बर्बाद करने के लिए ये इंतजाम किया, और इसमें झूठे गवाह लगा करके जो खुद दोषी है आदमी, उसने आचार्य पर इल्ज़ाम लगा दिया। हमारे यहाँ मेरी पिटीशन के मुताबिक, मैं बार बार इस बात को नहीं उजागर करना चाहता, क्योंकि मैंने अपने घर में घुस करके ही इनके जो जमातें हैं, जो रद्द जमातें हैं, उनको, और जो गौरसेवादी जमात है उसको, उनका इतना हौसला बढ़ गया है कि मोदी जी महान को अगर कोई फाशा औरत
तिलक लगा करके अपना आप को सनातनी बताती है तो वही सनातनी कहलाई जाती है, मगर वो स्वरूप नखा है, बद अकीदा है। उसको वही उसी ने लंका जलवाई थी, क्योंकि कुरान में लिखा है कि जो नूर अवतार और किताब है इसको कोई झुठला नहीं सकेगा, और ये ऐसे मुआज़े दिखाएंगे कि जो दूसरे नहीं दिखा सकते। यानी जो कुछ रामचंद्र जी ने दशरथ का पुत्र होते हुए दिखाया वो दूसरा कोई दिखा नहीं सकता। जेल में जो कुछ श्री कृष्ण ने दिखाया वो दूसरा कोई दिखा नहीं सकता। पाताल में जाकर के जिसने नाग को पकड़ा दूसरा कोई ये कर नहीं सकता। इसलिए ये जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने 7 गिटियों से कलमा पढ़ा करके दिखाया वो कोई दूसरा दिखा नहीं सकता। ये कुरान गवाह है। इनके पास कुछ नहीं है, अब इनके पास है औरत, ओहदा और पैसा, जिसके सहारे पर ये राज चला रहे हैं और दुनिया का बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई डरा रहे हैं। और जो दकियानूस मुसलमान हैं वो रोजे की हालत में भी इनके कहने पर या शैतान के कहने पर ऐसे काम करा रहे हैं जो काम मुसलमान कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकता, और ना ही वो सनातनी कर सकता है ना सुन्नी कर सकता है, जो ये करवा रहे हैं। मेरी अपील है, नंबर 1, मेरे जो YouTube चैनल पर मैंने एक अपने इंटरव्यू को नशर किया था, राजेश सूर्यवंशी HPNR ने जो नेट पर चढ़ाया और पूरे भारत के नहीं वर्ल्ड के लोगों को दिखाया कि एक नाचीज आदमी सभी आचार्यों उनको और सभी इन मुल्लों को, कठमुल्लों को, और जो अपने आप को जमातों के अमीर समझते हैं उनको मैंने बताया। तो इस जिस जमात ने मुझ पर हमला करवाया और मोदी जी से मिल करके ये सारा कुछ कराया, अमित शाह जी ने जिस तरीके से आज पोक्सो एक्ट योगी ने उस पर चलाया झूठे गवाहियों के बारे में, इसी तरीके से मेरी पेटिशन के मुताबिक मेरी कंस्टिट्यूंसी में झूठे मुसलमानों ने गवाह दे करके सही पोक्सो एक्ट को उस लड़की को किडनैप किया, फिर उससे बयान बदलाए, फिर उसको पैसे दिलाए और मुल्लों ने पैसे खाए। एक वकील ने पहले मुसलमान बन करके अल्पसंख्यक समुदाय का लीडर बन करके पहले उसको दायरा इस्लाम से खारिज कराया। जब उसके संबंध थे उस MLA के साथ, तो मुसलमानों ने आवाज़ उठाई और उसी 2-3 मुल्ले इकट्ठे किए उसने और ये बयान दे दिया कि भाई इसको हम दायरा इस्लाम से खारिज करते हैं। और उसी वकील ने इसको झुठला करके इसको उसमें ला करके और अपने आप को एक मुस्लिम लीडर बता करके झूठा बयान दिलाया और फिर इस पर झूठ का इल्ज़ाम लगाया
और उसको पोक्सो एक्ट से बरी कराया। ये है पोक्सो एक्ट जो आजकल बीजेपी के पास है। ये एक्ट उसी पर लग सकता है जो विरोध करेगा। यही मेरे ऊपर लगाया गया, क्योंकि मैंने विरोध नहीं किया। मैं तो आज भी मोदी जी महान कहता हूँ और यही आह्वान करता हूँ कि आप मेरे 17 फतवों पर सीबीआई जांच कराएं। मुझे बताएं कि मैंने राष्ट्र विरोध में या हिंदू विरोध में या राष्ट्रीय एकता और अखंडता के विरोध में कोई कदम उठाया या कोई यूट्यूब चैनल के जरिए। मैंने तो इतने तक बताया था कि ये जो आज चर्चा चल रही है कि फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। जब फेक न्यूज़ आपको मालूम है तो उनको गिरफ्तार करो, उनको कैद में डालो। कौन आदमी इतनी फेक न्यूज़ फैला सकता है? वही फैला रहा है जिसको आप पैसे दे करके, झूठे गवाह बना करके जिसको आप फंसाना चाहते हो उसको फंसा रहे हो। मैं जरूर उम्मीद करूंगा रजत शर्मा से, जो इसके इंचार्ज बने हुए हैं, वो ऐसे लोगों को स्टेज पर ला ला करके बयान कराते हैं, चाहे मुल्ला हैं, और कोई उनको इजराइल के नाम पर डराता है, कोई जापान के नाम पर डराता है। और आजकल जो सनातन का प्रचार जापान में और इजराइल में हो रहा है, ये सनातन का नहीं, ये हिंदुत्व का प्रचार है। अपने आप को कोई विवेकानंद बताना चाहता है और कोई अपने आप को अटल बिहारी वाजपेयी बनाना चाहता है। मगर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा कि राजधर्म, राष्ट्र धर्म दो अलग अलग चीजें हैं। राजधर्म सब धर्मों के लिए है और राष्ट्र धर्म सिर्फ अपनी जमात के लिए है। इसी तरीके से सुन्नियत जो है वो सनातन ही है और सत्य ही सनातन है। इस पर जांच कराई जाए और हमें भी तसल्ली दिलाई जाए कि हमें भी हक है कि हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा है, इसका संविधान हमें जान से प्यारा है। इसके लिए ना हम कटेंगे ना हम बटेंगे। और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये दकियानूस मुसलमानों को और बदअकीदा गौरसेवादी हिंदुओं को, अंधभक्तों को इकट्ठा कर दिया और इसने आज यहाँ तक पहुँचा दिया इस एकता को मुसलमानों की कि शिया और सुन्नी ने एक दूसरे को अपना लिया और यहाँ तक कि तालिबानी भी अपना दोस्त बना लिया। और ये अमेरिका की पॉलिसी थी कि हिंदू मुसलमान कराना है हिंदुस्तान में। और ये इन दो योगी और मोदी जी का भी 1925 का संकल्प है कि हमने हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसका एक ही तरीका है 80-20 का फार्मूला लागू कराना, चाहे सच से कराया जाए चाहे झूठ से कराया जाए। और दूसरा हमारा तरीका है राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए सर्वधर्म सौहार्द का अभियान चलाना और 40 बराबर 40 करके 20 को वीटो पावर बनाना। अगर इस बात को ओवैसी जैसे और एक चीज जरूर है जो अभी सौरभ जी ने कहा उसे आप ध्यान रखिए। जमीयतुल उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी समझ जाएं और तौकीद जा और स्वाभाविक बोलते हैं तो
वो सबके साथ सिंक करता है। यार ये क्या आदमी बोल दिया। सलमान उनके पक्ष में बोलने अजहरी के लिए उनका अपना लॉबी काम करता है, जो जिसको अभी वो पे कर रहे होते इनकी हैं। कैद में हैं यहाँ पर मजेदार अकीदे बात के है लिए, कि AI वो समेट जो है, अपने वो अकीदे को जुड़ा दुरुस्त करें और हुआ है। खुदा और आज इनको के दिन में सोशल रोज़ों मीडिया के पर महीने कोई भी में काम करने वाला रिहा व्यक्ति करे हो रहा है, except कि कांग्रेस और पार्टी का इनको वो इतनी महान भक्त अकल हो, दे महान भक्त हो, कि अब अडानी यूपी परिवार में का महान भक्त हो। हिंदू सब कोई समझे मुसलमान जो इसके महत्व को समझ रहा वही है। कराएगा तो कोई भी व्यक्ति AI कि समिट जो के खिलाफ बात करने के लिए तैयार होगा, देशद्रोही मुझे है, नहीं लगता। आप जिस भी एंगल पर संविधान बात के कीजिए, विरोध में है वो AI पे काम कर रहा है। साहब, और PhD आदमी महात्मा AI गांधी आज के दिन में लिख ले रहा है। जो अब उसको अर्धनग्न contest फकीर करने की था जरूरत ही नहीं हो जिसने रही है। हमको आज़ादी ऐसा दिलाई, जमाना आ गया है जिसमें AI के उसकी महत्व जो को इतना महत्व है। मुकाबला कर मैं रहा है, अलग नहीं बात क्योंकि कर रहा अब हूं, मैं मुकाबला सिर्फ इतना बात कर रहा गांधीवादी हूं। और ये गौरसेवादी का है। ये बच्चा बच्चा जान गया है जनरेशन जो है और वो मैं AI को उम्मीद अपने करता हूँ विरोध पाता है, इसलिए कि वो इसके विरोध में नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसे लोग जो झूठी अफवाहें फैलाते हैं, जिन्होंने मेरे पर 7 बार हमले करवाए, मैं एसपी चंबा गलत जगह पर उसने बहुत और डीएसपी विजिलेंस चंबा से आवेदन करता हूँ कि वो अपने ही आदेशों के मुताबिक उन लोगों को गिरफ्तार करें जो झूठी गवाहियां दे करके और झूठी अफवाहें फैला करके अगर कोई काम मेरे बच्चों से, जिनको इन्होंने टॉर्चर करके आध पागल कर दिया है, इनसे अगर कोई अनैतिक काम करवाएंगे तो इसके जिम्मेदार हमारे वो मुसलमान जो 11 उल्लू जिनका मैंने नाम बताया है वो होंगे। और जिस एमएलए को मैंने 10,000 की कोठी से चुरा मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते 18 करोड़ की कोठी में बिठाया है, वो इसका जिम्मेदार होगा। जिसने मेरे मज़ार को गिरवाया, जिसने कम्युनिटी सेंटर पर हमला कराया और जिसने मेरे 4 मौलिक अधिकारों को मिट्टी में मिलाया, मैं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन, मुख्यतः मोदी जी महान और अमित शाह इस पर ध्यान दें। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।